मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम जीवन विद्या एक परिचय इस पुस्तक में जो अंत में प्रश्न उत्तर हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो बाइलिंगुअल बुक है उसका है पेज नंबर 157। तो इस पे अभी तक हमने देखा है कि बाबा जी धर्म क्या और मत क्या। तो यहाँ बाबा जी चारों अवस्थाओं के धर्मों को बताते हुए मानव धर्म की तरफ बढ़ते हैं। मानव धर्म क्या है? तो सुखी होना ही मानव धर्म है, ऐसा बाबा जी बताते हैं और उसकी पुष्टि के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। तो अब ये जो सुखी रहने वाली बात थी, इस सुखी रहने वाली बात को पूरा करने के लिए अभी तक मानव ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। बाबा जी के सूत्र को भी देखें तो मानव जो भी कुछ करता है अपने सुख के लिए ही करता है। क्यों? क्योंकि वो सुख धर्मी है। तो अभी तक जिन दर्शनों में मानव जिया है, जिन दर्शनों के आधार पर उसने व्यवहार किया है, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद, इनको अगर देखें तो एक में अध्यात्मवाद में भक्ति विरक्ति से सुख मिलता है। उसके बाद जब सुख मिलता है तो वो कहते हैं कि हमें ज्ञान की अनुभूति हो गई और ज्ञान में ही परम सुख है। तो इस परम सुख को प्राप्त करने के बाद जब उनसे पूछा गया ज्ञान के बारे में तो कह दिया कि ज्ञान अव्यक्त है, ज्ञान को व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो सुखी हुए या नहीं हुए, या उनसे कोई मानवीय जो परंपरा थी, जो परिवार था, जो समाज था, वो खुश हुआ, आने वाली पीढ़ियां खुश हुई, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो वो सारी चीजें भी रहस्य में उलझ कर रह गई। उसके बाद भौतिकवाद आया, जिसमें अभी तक मानव यही समझ रहा है कि सुख का आधार संवेदनाओं की शांति है। संवेदनाओं को शांत करना या संवेदनाओं की पूर्ति करना, या ये कहे जो हमारी संवेदनाएं हैं उनको वस्तुएं, जो भौतिक वस्तुएं उनके आधार पर संवेदनाओं को पूरा करना। ये संवेदनाएं शरीर मूलक थी और चूंकि शरीर एक जड़ इकाई है तो इस शरीर की ही पूर्ति जो थी, शरीर की जो जो सुख मिलता है वो भौतिक वस्तु से मिलता है, ऐसा मानव की अवधारणा थी। तो मानव का हो गया कि जिसके पास जितनी वस्तु है उतना सुख, और आदमी लग गया सुविधा संग्रह में। तो जहां अध्यात्मवाद में सुख का आधार भक्ति विरक्ति को माना गया, वही दूसरी तरफ भौतिकवाद में सुख का आधार सुविधा संग्रह को माना गया। लेकिन बाबा जी साथ के साथ क्लियर भी कर रहे हैं कि इन दोनों विधियों से मानव का भला हुआ नहीं, या सुख की कोई परंपरा चली, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत ही हुआ। एक तरफ इंसान रहस्यवाद में घुसता चला गया, दूसरी तरफ इस सुख सुविधा को इकट्ठा करने के चक्कर में मनुष्य व्यक्तिवादिता की तरफ बढ़ा, अर्थात मैं की तरफ बढ़ा, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरी परिवार। और जब ये भावना मानव में आई तो एक कंपटीशन होने लगा, और इस कंपटीशन के कारण ही, और ये कंपटीशन भी किसका था? सुविधा संग्रह का।
कौन करेगा ज्यादा सुविधा संग्रह इकट्ठा। इसी के चक्कर में उनमें आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे, द्वेष क्लेश ये सब होने लगा। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि मानव ही मानव का शोषण कर। यहां एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो लाभोन्मादी विधि है ये शोषण वाली विधि है। जब भी मैं ज्यादा लाभ कमाने का उद्देश्य लेकर आगे बढ़ता हूं तो ये तो क्लियर ही है कि सामने वाले किसी एक व्यक्ति का शोषण हो रहा है। तो यहां से भी कोई सुख की परंपरा नहीं बनी, उल्टा द्वेष, घृणा, लड़ाई झगड़े, युद्ध इनकी परंपरा बनी। आज देख लो, घर से लेकर परिवार तक, परिवार से समाज तक और समाज से राष्ट्र और अंतरराष्ट्र तक हर व्यक्ति लड़ ही रहा है। और उस लड़ाई का जो मूल कारण है वो है स्वयं की संतुष्टि। स्वयं भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा। अधिक से अधिक सुविधा संग्रह के लिए मानव लड़ ही रहा है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि पहले जो दो दर्शन थे इसमें भी सुख क्या है ये पता नहीं चला और सुख की प्राप्ति हुई है। तो इन दोनों के विकल्प में बाबा जी मध्यस्थ दर्शन को लेकर आए हैं और बता रहे हैं कि सुख जो है वो व्यवस्था में है, सुख समाधान में है। तो अगर हम देखें मानव धर्म, तो मानव धर्म क्या है? व्यवस्था में रहना। क्योंकि व्यवस्था में रहने से ही मानव समाधानित होता है, समझता है, और समझ के साथ क्रिया करने से वो समझदार बनता है। समझदारी से ही उसको सुख प्राप्त होता है। तो बाबा जी कुछ अलग बता रहे हैं और बाबा जी साथ में दावा भी कर रहे हैं कि ऐसा मैंने जी कर देखा है, कोई भी जी सकता है। तो बाबा जी जो सुख का आधार बता रहे हैं वो समझदारी है, अर्थात ज्ञान है। तो जिसको ज्ञान मिलता है वो समझदार हो जाता है, जो समझदार हो जाता है वो समाधानित हो जाता है, अर्थात उसके पास कोई समस्या नहीं रहती। और जो समाधानित हो गए वो व्यवस्था में रहेगी। साथ ही बाबा जी बता रहे हैं कि हर व्यवस्था, हर जो प्रकृति पे जो चार अवस्थाएं हैं उसमें से हर एक अवस्था मानव को छोड़कर सब अपनी अपनी व्यवस्था में ही है। और अगर इंसान से भी पूछा जाता है कि उसे क्या पसंद है, व्यवस्था या अव्यवस्था, तो बताता ही है कि उसको व्यवस्था पसंद है। तो चाहना तो हर व्यक्ति सुख की ही करता है, व्यवस्था की ही करता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या चाहिए, समाधान या समस्या, तो समाधान को चुनता है। तो चाहना में तो व्यवस्था है ही। तो बाबा जी ने इसी व्यवस्था को सुख से जोड़ दिया कि व्यवस्था है तो सुख है, और उसको कनेक्ट किया। इसको मैंने लिखवाया भी था कि पहले ज्ञान होना है, ज्ञान से आदमी समझदार होता है, समझदारी से आदमी समाधानित होता है, और समाधानित होने से ही आदमी सुखी होता है, संतुष्ट होता है। साथ ही बाबा जी बता रहे हैं कि हर मानव, प्रकृति में और भी चारों अवस्थाएं हैं, एक मानव ही ऐसी अवस्था है जो जड़ और चैतन्य का संयुक्त अभाज्य रूप है, और चैतन्य में मनुष्य के पास समृद्ध मेधस है। इस समृद्ध मेधस वाली जो इकाई है, जड़ इकाई, जिसे मानव शरीर कहा गया, इसको चलाने के लिए जो जीवन है, वो जीवन भी कुछ चाहता है। वो जीवन भी अपने आप को प्रमाणित करना चाहता है, वो जीवन भी अनुभव को प्राप्त करना चाहता है।
और ये जो ज्ञान और समझ है, ये शरीर की नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता है। तो बाबा जी ये बता रहे हैं कि जितने भी ये जो जीवन है, ये समझकर अपने आप को प्रमाणित करते हैं, और प्रमाणित करने के लिए इन्हें एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। ये बताया है मानव का जो कार्य और व्यवहार। तो मानव का जो मूल उद्देश्य है वो समाधानित होना है, क्योंकि समाधानित होने में ही सुख है। मानव जाति के लिए सार्थक क्या है, इस पर भी बाबा जी ने बात की। निष्ठा कहाँ दिखाए, तो अभी अगर हम देखें मानव को, तो मानव अपनी सारी निष्ठा पूजा पाठ में लगा देता है। बाबा जी में थोड़ा सा क्या अगर हम देखें तो पूरा ही अंतर है। अभी तक अध्यात्म विधि से जो माना गया है, उसमें किसी को एक को इष्ट मानकर उसी से अपनी सुख सुविधाओं के लिए, साधनों के लिए, अपने भले के लिए प्रार्थना की जाती है। और लोगों को लगता भी है कि भगवान के सामने आराधना करेंगे, उनसे कुछ मांगेंगे तो वो हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे, ऐसा उनका मानना है। आस्था, हम भी हैं, आस्थावादी थे, तो हमें भी लगता था, हम भी सुबह उठकर भगवान के सामने सर झुकाते थे और कुछ अच्छा वेरी गुड मांगते थे। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि हमें या हमारा कोई भला करेगा नहीं, अपना भला हमें खुद ही करना है, वो समझदार होकर करना है। मेरी समझदारी की जिम्मेदारी मेरी है, हर आदमी अपने अपने समझदारी की जिम्मेदारी ले तो पूरा समाज ही समझ जाएगा, फिर हमें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं। पेज 157 पर आते आते हमने देखा कि मानव की जो व्यवस्था है वो तब है जब मानव अपने त्वय के हिसाब से, क्योंकि जितनी भी आप अवस्थाएं देखोगी सारी इकाइयां अपने त्वय के साथ है, यानी अपने आप में श्रम में एक व्यवस्था है और अपने से अगले वाली व्यवस्था में या अपने से निचले वाली व्यवस्था में उपयोगिता पूर्वकता पूर्वक अपनी भागीदारी दे रही है। मनुष्य भी एक अवस्था ही है। प्रकृति की 4 अवस्थाओं में से जो ज्ञान अवस्था है उसमें मानव समाहित है। ये जो मानव है, इस मानव की भी एक व्यवस्था है, इसका भी अपना एक त्वय है। तो मानव का जो त्वय है उसे मानवत्व कहा गया है। तो मानव अपने स्वत्व को पहचाने, यानी अपनी व्यवस्था को पहचाने और अपनी व्यवस्था को पहचान कर उसे कहां कहां उपयोगिता पूर्वकता पूर्वक अपनी भागीदारी करनी है उसको पहचाने, ये व्यवस्था है। अभी तक मानव स्वयं को पहचान ही नहीं पाया, तो व्यवस्था की तो बात ही नहीं। तो मानव में प्रमाणित करने की प्रवृत्ति होती है, इसे बाबा जी ने स्वयं देखा है। बाबा जी को भी जब ज्ञान हुआ, उनका जब ये अनुसंधान पूरा हुआ, तो बाबा जी ने भी उस विधि से जीकर देखा, समझकर देखा, समझे तो औरों को भी समझा पाए। और वो कब समझा पाए, जब जैसा समझे वैसा जी पाए। तो हम इस चीज पर बार बार प्रकाश डालते हैं कि मनुष्य का जो आचरण है वो प्रभावित करता है। तो बाबा जी का आचरण प्रभावित करने वाला था, लोग बाबा जी के आचरण से प्रभावित थे। और बाबा जी ने देख लिया कि मैं समझ सकता हूं तो कोई भी समझ सकता है, मैं जी सकता हूं तो कोई भी जी सकता है। और बाबा जी दावा करते थे कि मैं समझा हूं तो मैं समझा दूंगा, मैं जी रहा हूं तो मैं भी जीना सिखला दूंगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है, अध्ययन और अभ्यास। तो इसी के लिए बाबा जी ने योजनाएं बनाई हैं। जो बाबा जी ने स्वयं देखा, जो समझा, जो जाना, वो दूसरों तक कैसे पहुंचे, इसी के लिए बाबा जी ने योजना बनाई। और इस विधि का नाम है
जीवन विद्या विधि। जीवन विद्या विधि के माध्यम से हम शिक्षा के मानवीकरण में लगते हैं। ये शिक्षा का मानवीकरण, क्योंकि अभी जो हम है वो जीवों के भांति ही जी रहे हैं। वही आहार, निद्रा, भय और प्रजनन क्रिया में लगे हुए, जबकि ज्ञानावस्था की इकाई है। और यहां जो जीवन है उसका काम ये नहीं है। यहां जीवन का काम है जागृत होना, समझना, समझकर जागृत होना। जागृत होने का ही अर्थ है कि अपनी व्यवस्था को समझना, अपनी व्यवस्था को समझकर बाकी शेष अस्तित्व में मेरी क्या उपयोगिता पूरकता है उसके अनुसार कार्य व्यवहार करना, ये मनुष्य की दूसरा, बाबा जी जो शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान बाबा जी दे रहे हैं ये शिक्षा की वस्तु है। ये शिक्षा के माध्यम से ही घर घर तक फैलेगा। और इसके लिए बाबा जी क्या बता रहे हैं? उपकार विधि। उपकार विधि की बात हमने की थी कि उपकार विधि ऐसी विधि है जिसमें दी गई शिक्षा के बदले धन नहीं लिया जाता। और यहां भी जीवन विद्या के जितने आप प्रबोधक भाइयों को देखोगे वो किसी भी शिविर के लिए कोई पैसा नहीं लेते। ओमवीर भाई, ये सब जितने भी भाई बंधु जीवन विद्या के कार्य को समझ कर लगे हुए हैं, इनका कोई प्रतिफल नहीं। ये उपकार भाव से की वस्तु है। जब बाबा जी के जो उनकी आत्मकथा है उनको पढ़ा, आत्मकथा तो नहीं है, वो सुरेंद्र पाठक भैया, सुरेंद्र पाल भैया ने जो लिखी है उनकी जीवनी, जब उस जीवनी को पढ़ोगे तो देखोगे कि बाबा जी के घर पे अमरकंटक में लोग आते थे, महीना महीना ठहरते थे और बाबा जी सारा उनका खर्चा उठाते थे, खाना बना ये सब। तो कैसे उठा पाते थे वो? हमारे घर पे तो कोई मेहमान 4 दिन के लिए आ जाए तो हमारी हालत टाइट हो जाती है। और यहाँ बाबा जी के पास लोग आ रहे हैं समझने के, और बाबा जी समझा रहे हैं। उसके बाद एक चीज और है, बाबा जी देख रहे हैं जिसका समझने का इच्छा है, जिसका समझने में इंटरेस्ट है, उसे ही समझा रहे हैं। बाकी बाबा जी जो वहां फेमस थे अमरकंटक में, वो फेमस थे अपने आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए, लोगों की बीमारियों को हल करते थे। तो बहुत सारे लोग आते थे, कोई बैठकर सुन रहा है, बाबा जी भी देख रहे कि केवल सुन रहा है, ये समझ नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों को बाबा जी दवाई दिया और वापस घर भेज देते, चलिए भाई तुम्हारा दवाई हो गया, जाओ। इसके विपरीत ऐसे लोग जो समझने की चाहत में वहां पहुंचे, चाहे सोम भाई थे या साधन भैया थे, राकेश गुप्ता भाई थे, संकेत ठाकर भाई, जितने भी सब लोग थे, ये तो बाबा जी ने देखा कि इनके अंदर समझने की चाहत है, इनको समझाया, घर पर रखा, खाने पीने की पूरी व्यवस्था माता जी ने और दीदी जी ने की। तो यह क्या देखा जा रहा है कि ये उपकार विधि का काम है। उसके बाद बाबा जी 2 नीतियों की बात करते हैं, राजनीति और धर्म नीति। दोनों में क्या है कि बाबा जी में एक खास बात है, बाबा जी ने जो ये दर्शन लिखा है सहअस्तित्ववाद, ये केवल एक कोरी कल्पना नहीं है। बाबा जी ने कोई तुक्का नहीं मारा, बल्कि बाबा जी ने पूरी व्यवस्था से, पूरी विधि से एक एक चीज को लिखा कि ये कैसे होगा। हमने बात की थी विकल्प की, तो विकल्प का मतलब है कि इसके बदले क्या, अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको उससे बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। वो कितना भी हमें कोई विकल्प दो, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं, क्या करें कैसे करें। तो विकल्प बाबा जी ने दिया है।
और यह विकल्प हर चीज का है, यह विकल्प है समझ का, यह विकल्प है ज्ञान का। इसी से सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ बाबा जी ने अभी वर्तमान में जो शिक्षा स्कूलों में दी जा रही है, चाहे वो समाज शास्त्र को लेकर है या अर्थशास्त्र को लेकर है, वो भौतिकवाद को लेकर है, जनवाद को लेकर है। आज भी बहुत सारे स्कूलों में स्पीकिंग की क्लासेस होती है, हिंदी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कितने लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई, या कितना लोग समझ पाए, ये वहां से क्लियर नहीं होता। तो अभी तक क्या चल रहा है, भौतिकवादी विधि से देखे तो व्यक्ति सुविधा संग्रह में लगे हुए, वस्तु से सुख नहीं मिल रहा, वस्तु से दुख मिल रहा। अगर हम एक ऐसी स्थिति में आ जाए जो मेरे पास वस्तुएं हैं, जिसको हमने डिस्कस भी किया था कि वस्तुएं केवल हमें दुख दे रही है। घर में अगर 4 बर्तन हैं तो चारे अपने अपने बर्तन मांजे, काम खत्म। लेकिन अगर परिवार में ज्यादा बर्तन है तो झगड़ा ये रहता है कि बर्तनों की सफाई कौन करेगा। मेरे पास अगर बड़ा घर है तो ये रहता है कि इस घर में झाड़ू कौन लगाएगा। बात कुछ अलग है कि कुछ अच्छे अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछे बर्तन के लिए इनके काम वाली बहनें लगी रहती हैं, वो करती हैं। लेकिन हम आम आदमी की बात, तो बाबा जी कह रहे कि सुख वस्तु के सुविधा संग्रह से नहीं है, वस्तु ये जो सुविधा है उनके संग्रह से नहीं। हम कितनी भी वस्तुएं कर लें, जो सुख का जो अनुभव करने वाली जो वस्तु वो जीवन है, और भौतिक वस्तुओं का प्रयोग उपयोग सदुपयोग करने वाला जीवन, दोनों अलग अलग। तो शरीर के सुखी होने से जीवन खुद सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब मुझे लगता है कि मैं सुविधा संग्रह के साथ जी रहा, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी वस्तुओं का इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी मन में एक टीसी लगी रहती है, दिखाती कि आदमी सुखी तो नहीं। और एहसास उसको भी है कि मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, लेकिन सही समझ सही रास्ता ना होने के कारण वो उसी जंजाल में फंसता जा रहा। और ये हम देख भी रहे। उसके बाद बाबा जी बताते हैं कि हमें जो मेन जरूरत है वो सुविधा संग्रह की नहीं है, बल्कि जो हमारी मूल आवश्यकता है वो है अपनी आवश्यकताओं को समझने की। मेरी मूल आवश्यकता क्या क्या है, उन एक आवश्यकताओं को शॉर्ट लिस्ट करने की। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब आवश्यकताएं आदमी अपने नोट डाउन कर लेगा तो उसकी आवश्यकताएं सीमित हो जाएगी, अपनी सही सही आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो आवश्यकताएं अगर सीमित हो जाए या मनुष्य को यह पता लग जाए कि मेरी आवश्यकताएं कितनी है, तो जब उत्पादन कार्य करेगा तो वो जब भी देखोगे, यार मैंने हमने पहले भी बात की थी कि प्रकृति इतनी उदार है, इतनी करुणावान है कि हम उसमें 1 दाना डालते हैं और 50 दाने देती है। तो यह जब आवश्यकताओं को समझेगा आदमी तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करेगा। जब उत्पादन करेगा तो वो देखेगा कि मेरे पास अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं से ज्यादा उत्पादन है, तो समृद्धि बस वो दूसरे के साथ शेयर करेगा। जब वो शेयर करेगा तो जिसके पास जो वस्तु एक्स्ट्रा में है समृद्धि के भाव में, वो उनका करेगा। तो आप देखोगे कि ये ठीक वैसे ही गांव वाला एक तरह के सिस्टम चलाया गया, मेरे घर पे अनाज है तुम अनाज ले लो, मुझे सब्जी दे दो, मुझे सब्जी दे दो तुम दूध ले लो, तुम दूध ले लो मुझे ये दे दो। तो ये चीजें। दूसरी बात है अब वस्तुओं पर। वस्तु मूल्य सतत एक सा बना रहता है, जैसे 1 किलो तिल में जो भी मूल्य है वह हमेशा बना ही रहता है। इस प्रकार औषधि धान गेहूं वनस्पति में उसका मूल्य बना ही रहता है, उसे उपयोगिता मूल्य कहते हैं।
बात हुई थी पहले भी क्वेश्चन में कि जो जड़ इकाई है उसका मूल्य क्या, पदार्थ अवस्था का मूल्य क्या, एक प्लस पॉइंट पदार्थ अवस्था का मूल्य क्या। तो बाबा जी ने बताया था कि जो पदार्थ है उसकी उपयोगिता, उसकी पूरकता ही उसका मूल्य है। वही बात बाबा जी यहां चर्चा की कि जो वस्तु है उसका मूल्य सदा एक समान ही बना रहता है। जैसे 1 किलो तिल को अगर हम ले तो तिल की उपयोगिता हमारे शरीर का पोषण करना है। उसमें जो ऑयल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, तो आप देखोगे जो 1 किलो ऑयल है, चाहे आज लो या कल लो, 1 किलो जो तिल है उससे जो निश्चित मात्रा में जो तेल निकल रहा है उसकी क्वांटिटी सेम ही होगी। वो जो तेल मेरे शरीर पर असर डाल रहा है उसकी गुणवत्ता समान ही होगी। कब? जब सही तरीके से उसका उत्पादन किया गया है। तो बाबा जी यहाँ पे उपयोगिता मूल्य की बात करते हैं। उसके बाद मनुष्य जो उत्पादन करते हैं उसमें सुंदरता, जैसे कार बनाते हैं, रेल बनाते हैं, उसमें कला से सुंदरता जुड़ जाती है। उपयोगिता के साथ सुविधा के अर्थ में सुंदरता जुड़ती है तो सार्थकता है। इस ढंग से हमारा विश्लेषण का स्वरूप बदलता है। हम उपयोगी हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। अब ये तो देख लिया भैया हमने उपयोगिता मूल्य। इसी प्रकार जो लकड़ियां हैं या और सामग्री पृथ्वी पर अवेलेबल है, हम उस वस्तु के ऊपर काम करते हैं और उसकी वस्तु की सुंदरता को बढ़ाते हैं। भाई जैसे मेरे पास एक लकड़ी है, वो लकड़ी अगर तुम दोगे किसी भी टाल वाले को या किसी ईंधन वाले को तो वो 2 4 5 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगा। लेकिन जब उसी लकड़ी से हम कोई वस्तु बनाते हैं, कोई प्रतिमा बनाते हैं, कोई तस्वीर बनाते हैं या फिर कुर्सी बना देते हैं, मेज टेबल सोफा बना देते हैं, तो आप देखोगे कि वो लकड़ी से जो टेबल बनाई गई अब वो 4 रुपए किलो नहीं बनेगी, बिकेगी। उसका एक स्टैंडर्ड प्राइस होगा। उसी लकड़ी से जो बिस्तर बनाया गया वो बिस्तर भी अब लकड़ी के भाव में 4 रुपए किलो को बिकेगा नहीं, बल्कि उसका जो उपयोगिता मूल्य है। अब जो उपयोगिता मूल्य पर थोड़ा हम और बात कर लेते हैं, क्योंकि उसको सुंदर बनाया यानी उसकी उपयोगिता बढ़ा दी। तो उपयोगिता मूल्य है जब किसी वस्तु की उपयोगिता को हम बढ़ाते हैं तो उसे इस वस्तु का उपयोगिता मूल्य कहते हैं। लकड़ी से सोफा बनाकर मैंने उसकी उपयोगिता मूल्य को बढ़ाया, और जैसे उपयोगिता मूल्य बढ़ेगा तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। यही बात बाबा जी इसमें समझा रहे हैं कि उपयोगिता मूल्य क्या है, कला मूल्य क्या है। अब बात आती है जीवन मूल्य की। 3 मूल्य बताए गए हैं बाबा जी, उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य और जीवन मूल्य। उपयोगिता तो हर पदार्थ में होती ही है, हर पदार्थ अवस्था की एक उपयोगिता होती है। भाई ये चीज इस काम आती है तो वही उसकी उपयोगिता है। अगला जो बाबा जी बता रहे हैं उपयोगिता मूल्य, उसमें उपयोगिता मूल्य में हम जो कला लगाते हैं, जो अपना दिमाग लगाते हैं, क्रिएटिविटी जो दिखाते हैं, उसको बोलते हैं कला मूल्य। तो वस्तु जो थी उसको और सुंदर बना देना, ये है उसका कला मूल्य। अगला एक मूल्य और है जीवन मूल्य। अभी हमने क्या देखा, यहां इस पाठ में हमने 3 अलग अलग इकाइयों की बात की है, उनके मूल्य की बात की है। अब बात हो रही है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य है तो ऑफकोर्स जीवन से ही संबंधित होगा कि मूल्यों के मुद्दों पर जीवन मूल्य सुख शांति संतोष आनंद के नाम से जाने जाते हैं, जो जीवन की तारतम्यता का ही नाम। मन और वृत्ति में संगीत होने पर सुख, वृत्ति और चित्त में संगीत होने पर संतोष, चित्त और बुद्धि में संगीत होने पर शांति,
और बुद्धि और आत्मा में संगीत होने पर आनंद नाम दिया गया है। तो जीवन मूल्यों की बात की गई है। जीवन मूल्यों के साथ साथ सुख शांति संतोष आनंद तो था ही, कुछ और मूल्यों पर भी बात की गई थी। जो 30 मूल्य थे उन पर भी बात की गई थी। तो ये जीवन के मूल्य हैं, ये जीवन को निखार देते हैं, क्योंकि जीवन और शरीर एक दूसरे से अलग नहीं। तो मूल्यों के साथ रहने से मनुष्य का सदा सदा भला ही रहा। तो यहां मूल्यों पर बात हुई है। अब बात हुई जीवन मूल्य पर। तो यहां पर 18 मूल्यों की बात हुई थी, शिष्ट मूल्य और स्थापित मूल्य। वो सब जीवन के मानव के मूल्य हैं, उन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मूल्य और संबंध, कि दो ये सारे मूल्य हैं, इनका आपस में क्या संबंध है। जीवन में जो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा है, या किस लेवल पर कैसे काम करने से सुख, फिर कैसे काम करने से शांति मिलती है, इनका डिस्कस यहां पर किया गया। जब हम अनुभव मूलक पद्धति से जीते हैं तो जीवन संगीत सहज है, स्वाभाविक है। जीवन ही सहज अपेक्षा है, जीवन की सहज उपलब्धि सार्थकता है। आस्वादन में जब मूल्यों का सुख होने लगता है, उन मूल्यों में से मानव के साथ प्रेम विश्वास स्नेह कृतज्ञता वात्सल्य ये सब नाम दिया गया। सार्थकता के साथ संबंध को जब हम पहचानते हैं तो ऐसे मूल्य अपने आप जीवन से निकलने लगते हैं। इसका उदाहरण, जब माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है तब मूल्य अपने आप उमड़ने लगती है, ममता अपने आप उमड़ने लगती है। इसके लिए कोई पंचवर्षीय योजना की जरूरत नहीं है, मूल्य खोजने या इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मूल्य जीवन में भरे हुए हैं, वह संबंधों को पहचानने से नियोजित होते हैं। संबंधों की पहचान परिवार के अर्थ में है, समाज के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है और सहस्तित्व के अर्थ में है। यह चारों प्रकार के संबंध का फूटान बना ही हुआ, यानी मानव संबंधों के फूटे से बंधा हुआ। तो बाबा जी यही समझा रहे हैं इसमें कि जब आदमी अनुभव मूलक विधि से जीता, आदमी यहां मन अनुभव यहां है आत्मा में, तो जब यह मन से समझ के साथ आदमी मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा तक पहुंचता है, तो इस विधि का नाम है अनुभवगामी विधि। यानी ऐसी विधि जिसमें आदमी समझ के साथ अनुभव तक पहुंचता। और जब यहां पर अनुभव हो गया तो इस अनुभव का प्रकाश बुद्धि चित्त वृत्ति मन सब पर पड़ता है। ये समझ का प्रकाश। तो बाबा जी यही समझा रहे हैं कि जैसे ही मुझे मूल्यों का आस्वादन होने लगता है, यानी मैं अपने प्रति किसी के मन में ये जब सम्मान स्नेह देखता तो उसके साथ मेरा आकर्षण अपने आप ही बढ़ जाता है, मेरा उसके साथ संबंध अपने आप ही बढ़ जाता है। तो यह बाबा जी क्या बता रहे हैं कि संबंधों के निर्वाह के लिए, संबंध में जो मूल्य है उनके निर्वाह के लिए सबसे जो जरूरी बात है वो है उनका आस्वादन। आस्वादन के लिए क्या करना है? संबंधों को समझना है। तो जैसे जैसे मैं संबंधों को समझता जाता हूं, मूल्य स्वतः ही मुझ में से प्रवाहित होने लगते हैं।
और बाबा जी ने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, स्वतः ही माँ में जो ममता मूल्य है वो प्रकाशमान हो जाता है, वो दिखाई नहीं लगता। तो बाबा जी यही समझा रहे हैं कि मूल्य और संबंध में क्या संबंध। तो यही बता रहे हैं कि जैसे जैसे मैं संबंधों को पहचानता हूं वैसे वैसे मैं मूल्यों को निर्वाह करने लग जाता हूं। अब संबंधों की बात क्या करें बाबा जी, मूल्यों को खोजने इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, कोई ढूंढना नहीं है। मूल्य चूंकि संबंधों में है और संबंध मेरा प्रकृति के साथ हर इकाई के साथ है, तो मुझे केवल उस संबंध को ढूंढना है, संबंध को ढूंढकर उस संबंध के साथ रहना है। समाज के अर्थ में रहना है, व्यवस्था के अर्थ में रहना है और सह अस्तित्व के रूप में रहना है। हमको पारंगत होने की जरूरत है। इसमें पारंगत होने की जरूरत है मूल्यों में। हमारी मास्टरी किस चीज में होनी चाहिए? मूल्यों में। क्योंकि मूल्य अगर हमारे अंदर हो गए तो हमें पता होगा कि कौन सा मूल्य उसकी कहां पर स्टैंड से, कहां उसकी वैल्यू है, कहां उसको लगना है। तो मूल्य, हमको मूल्यों में पारंगत होने की जरूरत है। जितने हम पारंगत होते हैं उतने ही विशाल रूप में हम अपने को प्रमाण प्रस्तुत करने के अर्थ में सार्थक प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जितने हम पारंगत होते हैं मूल्यों को पहचानने में, मूल्यों का निर्वाह करने में, जितने भी हम पारंगत होते हैं, पारंगत होने का मतलब मास्टरी करना। तो मूल्यों में हम जितनी मास्टरी करते हैं उतने ही विशाल रूप से हम अपने को प्रमाण प्रस्तुत करने, सार्थकता प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। तो मूल्यों का जो प्रमाण मुझे मिल रहा है, उनके आस्वादन का वो जो सुख मिल रहा है, वो सुख मैं प्रमाणित करूंगा, वो सब सुख मैं दूसरों तक मेरा सुख पहुंचेगा। मैं सुखी हो गया, मैं खुश हो गया तो मेरी खुशी दूसरों तक पहुंचेगी ही। इस प्रकार मूल्यों का आस्वादन करने लगे जीवन अपने में निष्पन्न मूल्यों का मूल्यांकन करता है। जीवन में मूल्य है, मूल्य कहां पर है ये भी देखना है, मूल्य जीवन में है। तो जीवन ऐसे मूल्यों का मूल्यांकन करता है। वस्तु मूल्य सब जगह फैला है, जबकि जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य हमारे में ही है और जीवन अपने से इसका मूल्यांकन करता है। कितना सहज कार्य है, कितना महिमापूर्ण कार्य है। क्या बता रहे बाबा जी कि वस्तु मूल्य सब जगह फैला है। जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का मूल्य है। फला फला जड़ी बूटी किस काम आती है उसका मूल्य, फला फला वस्तु किस उपयोग में आती है उस वस्तु का मूल्य। लेकिन जब आदमी की बात होती है, जब जीवन की बात होती है, तो ये जो जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य है, ये मानव के लिए ही है। स्थापित मूल्य हमारे में अर्थात जीवन में है ही। इनको अपने से इनका मूल्यांकन करता है, इसका सहज कार्य है महिमापूर्ण। ये जो मूल्य है इनके साथ मनुष्य अपना मूल्यांकन स्वयं ही करता रहता है। वो देखता रहता है कि मैं कहां पर हूं। मूल्यांकन के कुछ पैमाने होते हैं, उन्हीं पैमानों पर हम अपने मूल्यों का मूल्यांकन करते हैं। आगे आता है, अभी हम बात क्या कर रहे थे, मूल्यों के आस्वादन की। मूल्यों का आस्वादन हम कम करेंगे जब हमें मूल्यों का जानकारी होगा, जब मुझे पता होगा कि विश्वास क्या है, तभी मैं इसका आस्वादन करूंगा। आस्वादन करने का मतलब है इनको यूज करके देखना। मैं जो मूल्य है इन मूल्यों को अपने अंदर महसूस कर। तो आस्वादन के बाद आता है तुलन। अभी तुलन जो हम कर रहे हैं प्रिय हित लाभ की दृष्टि से कर रहे हैं। तुलना का मतलब है दो चीजों को कंपेयर करना। वो भी किस बेस पे कर रहा हूं मैं? प्रिय हित लाभ के बेस पे।
तो प्रिय हित लाभ विधि से मनुष्य जीवन, हाँ जी, विधि, प्रिय हित लाभ विधि से तुलन जीव जानवर करते हैं। मानव की तुलन विधि है न्याय धर्म सत्य। बिल्कुल कल कर दिया। मानव भी अपना प्रिय अपना हित लाभ देख रहा, जबकि बाबा जी क्या कहते हैं कि मानव के लिए प्रिय हित लाभ नहीं है, मानव के लिए है न्याय धर्म सत्य। इस न्याय धर्म सत्य पर भी हमारी पहले डिस्कस हो चुकी है। किसी को कोई पूछना है तो ठीक है। ये ध्रुव है, इसे पकड़ने की स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो तुलन है, ये तुलन ही ध्रुव बिंदु है। अभी तुलन में जो प्रिय हित लाभ चलना है, इसी से सब कुछ करना उठाना है। ये प्रिय हित लाभ हटकर न्याय धर्म सत्य में चलने लगेगा, और यहां पर न्याय धर्म सत्य का पालन होने लगेगा। जैसे ही हम इसे स्वीकारते हैं, तो हमारा प्रयत्न इस दिशा में ही होता है। अभी तक शिक्षा संस्कार मूल्य की जो भी मानव ने किया, संवेदनाओं के आधार पर किया, और पूरा पड़ा नहीं, इसलिए परंपरा बने रही। इसलिए तुलन में से प्रिय हित लाभ को न्याय धर्म सत्य में विलय करने की आवश्यकता है। अर्थात न्यायपूर्ण प्रिय, न्यायपूर्ण हित और न्यायपूर्ण समृद्धि। न्याय दृष्टि से लाभ की जगह समृद्धि आती है। अभी तक हम जो भी कुछ करते थे लाभ के लिए करते थे, तो जब न्याय धर्म सत्य की बात होती है, तो न्याय धर्म की इससे लाभ नहीं, इससे समृद्धि का भाव क्यों? न्यायपूर्वक उत्पादन से हम समृद्धि के मंजिल पर पहुंचते हैं, और संग्रह विधि से हम शोषण की मंजिल पर पहुंचते हैं। शोषण से हम स्वयं भी क्षतिग्रस्त होते हैं और संसार को भी क्षतिग्रस्त करते हैं। इसे सटीकतापूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है, स्वीकार करने की आवश्यकता है, और इस पर दृढ़ संकल्प को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए मानवीय शिक्षा की आवश्यकता है। और कितनी बढ़िया बाबा जी ने की कि हमें न्याय धर्म सत्य को समझना हो, अर्थात न्यायपूर्ण प्रिय, न्यायपूर्ण हित और न्यायपूर्ण धर्म। इस न्यायपूर्णता को समझना पड़ेगा। न्यायपूर्वक उत्पादन से हम समृद्ध होते हैं, और सुविधा संग्रह से हम शोषण पर पहुंचते हैं। तो दो चीजें बता दी यहाँ पे। अगर हम सुविधा संग्रह में लगते हैं तो हमारा विनाश पक्का है। अभी शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं देता, स्वीकारने की आवश्यकता है, और इस दृढ़ संकल्प को स्थापित करने की आवश्यकता है। कौन से दृढ़ संकल्प? कि शोषण से हम स्वयं भी क्षतिग्रस्त होते हैं और संसार को भी क्षतिग्रस्त करते हैं। जब भी हम किसी का शोषण करते हैं लाभ उन्मादी प्रवृत्ति से, तो हमें तो बुरा लगता ही है, सामने वालों को भी बुरा लगता ही है। तो इसके बाद बाबा जी आगे जो बता रहे हैं, मानवीय शिक्षा की जो आवश्यकता है, मानवीय शिक्षा क्यों जरूरी है, इसको पहले समझ ले कि अभी वर्तमान में जितना भी गलत हो रहा है, इसके पीछे केवल और केवल इंसान की समझ है। इंसान ने जैसा जो कुछ भी किया, जैसा जो समझा, उसके अनुसार वो जिया। तो अब मानव की समझ पर काम करना, मानव के 6 गुणों पर काम करना, मानव को स्वायत्त मानव में कन्वर्ट करना है। स्वायत्त मानव मतलब समझा हुआ आदमी, उसकी तरफ कन्वर्ट करना है। तो 9:50 हो गए हैं। आपको ये समय बड़ा उपयुक्त लग रहा है, लेकिन मेरे लिए ये समय बड़ा भारी हो जाता है। पूरे दिन की थकावट इस समय रहती है।
तो आपसे अनुरोध है कि अगर ये टाइम 8:30 से 9:30 ही हो जाए तो मेरी थोड़ी सी थकावट बन जाती है बेटा, क्योंकि सुबह मैं लगभग 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ और ये समय बिल्कुल थकावट के बाद सोने वाला होता है, नींद का लटका आता है। और लटके में कई बार हो सकता है कि कोई झपकी लग जाए। वैसे तो अब ऑटोमेटिक मोड पे है, बाबा जी ने थोड़ी बहुत जो समझ हमें दी है वो कुछ दिमाग में धीरे धीरे शब्दों के साथ बैठ रही है, तो शब्द अपने आप निकलते रहते हैं। लेकिन जब नींद का लटका आता है, झटका आता है, थकावट होती है, तो पता नहीं कुछ गाड़ी कब किस लाइन से दूसरी लाइन पर पहुंच जाए। सर दोपहर में कर सकते हैं क्लास? कितने बजे? सर 4-5 बजे। लगभग 4 बजे के आसपास में आता हूँ, तो 5 से 6 कर ले, 4 से 5 कर ले। फिर वही चीजें रहती है बेटा, कई बार है ना मैं बाहर रहता हूँ, क्योंकि मैम का भी तो छोटा मोटा बिजनेस है, उसको भी देखना पड़ता है और अपने भी कुछ कार्य है। क्या किया जाए, 8:30 से 9:30 में आप लोगों को पूरा नहीं पट रहा है। 6 से 7 कैसा रहेगा? उस टाइम घर के काम हो जाते हैं, है ना। सर 8:30 से 9:30 ही कर लेते हैं, मैं कर लूंगी मैनेज। कोशिश करो बेटा, अगर कुछ हो पाता है तो। यस सर, मैं पहले कई बार है ना, काम कर जब नींद पूरी नहीं होती तो बेटा स्कूल में भी 1-2 बार का ना कई बार झटका लग जाता है। यस सर, वो दिख रहा है सर आज क्लास में। हाँ, मैं पूरा दिन सर भी लगभग 7:30 बजे घर पहुंचा हूँ, पूरा दिन बाहर था। कुछ न कुछ पारिवारिक कार्य भी रहते हैं, कुछ बच्चों से संबंधित कार्य भी रहते हैं, थोड़ा उसमें रहता हूँ। मुझे समय निकालने में 8:30 से 9:30 ठीक है, जहां तक मुझे लगता है कि खाना वाना खा के हम फिट होकर बैठ जाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो फिर आधा घंटे में कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आधा घंटे में तो पिछले का रिवीजन ही होता है। तो कल से कोशिश करेंगे 8:30। कल कितनी तारीख है? 17 है ना। तो अभी शायद 21 तक कोई प्रोग्राम नहीं, तो 17, 18, 19, 20, 21 कंटिन्यू चलेगी, अगर स्वास्थ्य ठीक रहता हम सबका। तो आज के इस पठन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए। अभी जीवन विद्या में जितने भी हमारे श्रेष्ठ भाई बंधु हैं, जो भी हमारी जागृति में सहायक है, उन सभी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज के इस पठन को हम यहीं पे बंद करते हैं। कल मिलते हैं 8:30 बजे, ठीक है। और क्लास की जिम्मेदारी किसकी है 8:30 बजे की? कौन लेगा? ओके सर, कल 8:30 बजे कर लेंगे क्लास। क्लास की वीडियो कॉल की जिम्मेदारी किसकी है कल की? सर अभी तो मैं ही कर रही हूँ, अभी इस वीक मैं ही कर लेती हूँ। ठीक है, वेरी गुड। ओके अंजलि, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम इतना समझ पा रही हो, अपने काम को भी दोनों तरफ देख पा रही हो, गुड। ये हमारी समझ का प्रतीक है। मैं समझदार हो रहा हूं, मेरी समझदारी वो मेरी जो बिहेवियर है उसमें उदारता से आती है। मैं केवल अपना ही नहीं सोचता, सामने वाले का भी सोच पाता हूं। ये बहुत बढ़िया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग अपने आप में देख पाओगे। तो सभी के प्रति शुभकामनाएं, कल मिलते हैं, गुड नाइट।